तुम देखते रही हो। यहाँ के लोग तो बड़े उल्टे पलटे हो गए, पत्नियों तक से सीधे सीधे बात नहीं करते। हा? तो यहाँ की पत्नियां भी आए दिन ठसक से कहती हैं देखते रहो, चली जाऊंगी फिर। नारायण देवी भक्ति इस तरह विदेश जाने का संकल्प। यहाँ के लोग बिगड़ रहे हैं, कोई किसी को सुन रहा है क्या? आप सबके सुन रहे हैं ना, तभी तो यहाँ बैठे। अरे आप सीधे सीधे शिकायत मत कर रहा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। यदि आज भी लोग परस्पर भक्तिपूर्ण हृदय होकर के भगवत भजन न करें तो कला होता है, और कला का परिणाम देवियां क्या कहने लगती, मैं के चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। स्मर झूठ बोले। अस्तु क्वचित् क्वचिन् तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडै खंडितांगका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सह मंदता। देवर सिद्धार्थ ने कहा सुनो देखो भैया, मैंने बहुत समझाया, समझने की कोशिश भी किया, आप चिंता मत करो, देवी भक्ति निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे। मेरी बात सुनो, देखो कली आ गया है और कली के कोलाहल में ये सब अनर्थ होना कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सराः एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं त्यजुग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्। किसे मैं दोष दूं, ये तो युग का दोष है, लोग कहते भी किसे दोष। अयं त्यजुग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्। सर्वत्र व्यापक परमात्मा श्रीहरि सबके हृदय में कण कण में व्याप्त होकर के सबके सारे कर्मों को देखने वाले वे भी देवी सब सहन कर रहे हैं। भक्ति ने कहा हे सूरर्षि, हे देवर्षि, बड़े भाग्य से आप मुझे समझे। चारों तरफ हाहाकार होने लगा, जहां कहीं जाते, जिस किसी ऋषि मुनि के पास जाते पूछने के लिए कि जरा बताओ तो सही इस आकाशवाणी का क्या अर्थ है। सत्कर्म तुम समाचार, हे देवर्षि नारद तुम सत्कर्म करो, निश्चय ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे, भक्ति का दुख दूर होगा।
लेकिन कोई बता न सका। अब आप मुझे मिले हैं, अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीन दया परे। बड़े भाग्य से हे भैया सनक सनंदन सनातन कुमारों, आप मुझे मिल गए। उस आकाशवाणी का क्या अर्थ है जिसमें कहा गया आप सत्कर्म करो हे देवर्षि। चारों कुमारों ने कहा कि हे नारद, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। बहुत पहले ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए साधन विद्यमान है। कौन सा है? चित्त की उद्विग्नता के कारण आप विस्मृत हो गए। और चलो चलते। और चारों कुमार पुनः उतर पड़े गंगा द्वार। गंगा के तट पर चले आए। तटम आनंद नामकम गंगादार द्वारमुपि आय। गंगा द्वार आए। आज का जो हरिद्वार है, हरिभक्त लोग हरिद्वार कहते हैं, हर भक्त लोग हरिद्वार कहते हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा यदि मैं हरिद्वार कहूं तो विष्णु भक्त प्रसन्न हो, यदि हरिद्वार कहूं तो शिव भक्त प्रसन्न हो। परस्पर अप्रसन्न तो क्यों मैं हरिद्वार कहूं? मतलब आज के हरिद्वार का प्राचीन नाम हरिद्वार नहीं है, तो क्या नाम है? गंगा द्वार है। और ये गंगा द्वार नाम रखा हुआ बादरायण वेदव्यास के श्रीमुख से सबसे पहले ये बात सामने आई। गंगा द्वार मुपेयाय, चलो गंगा द्वार चलते हैं। अब चारों कुमारों ने देवर्षि नारद का हाथ पकड़ लिया और चले आए आज के हरिद्वार। देवर्षि नारद ने अपने हाथों से ओ चौड़ा चौकोर एक हाथ ऊंची वेदिका निर्माण कर दी। चारों कुमार बैठ गए। प्रकाश सुनो, देवर्षि नारद सामने है। श्रीमद् भागवत आरंभ करते हैं। देखते देवी भक्ति का ज्ञान वैराग्य के साथ आगमन होता है। इतना ही नहीं, अनेक वैष्णव आए, विरक्त आए, ब्रह्मचारी आए, सन्यासी आए, यहां तक कि वेदोपनिषद भी देवस्वरूप प्रकट लेकर के चले आए। इतना ही नहीं, पर्वत भी देव शरीर धारण करके, अनेक वन भी देव शरीर धारण करके उपस्थित होते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो भी आकार है उस आकार का कोई न कोई अधिदेवता होता है। हर एक वस्तु, आंखों का ये जो चश्मा है ना, इस चश्मे का भी अधिदेवता है, इसमें भी जीवन है। इसका जीवन जिस दिन नष्ट होगा नहीं रहेगा। अब अद्यतन विज्ञान भी, मॉडर्न साइंस भी इस पर काम कर रहा है। अब तत्काल में बहुत कुछ न कुछ वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, बड़ा खलल हो रहा है, खलल हो रहा है, वर्षा हो रही है, पानी पड़ रहा है, आ रहा देह पर हल्का। अब कहो तो बंद कर दो, क्योंकि लोगों ने कहा था हमसे कल, डॉक्टर साहब ने भी, कि स्वामी जी बड़ी धूप हो रही है, ऐसा कीजिए ना कि आप रात में ही आ जाइए, रात में आ जाइए। और धूप, सब लोगों को सूचित किया गया है कि 8 बजे यात्रा निकलेगी, कि 8 बजे के बाद इतना चिलचिलाती धूप हो रही है, लोगों को, सब लोग तिलमिला जाएंगे। हमने कहा काहे चिंता किए हैं, काहे चिंता किए हैं, खूब ठंडा रहेगा। हम आज तो नहीं आएंगे क्योंकि नवरात्र का उत्सव, लक्ष्मी नारायण यज्ञ की कल पूर्णाहुति हुई। डेरी आनसोन में
विजय राघव भगवान की वार्षिक 34वां वार्षिक उत्सव मनाना था, तो यज्ञ भंडारा विदाई सब काम कल था, तो आज तो नहीं आएंगे। और आ गई बात चिलचिलाती धूप की बात, तो आप चिंता न करें, हम समय से आ जाएंगे और किसी को धूप न सताएगी। तो मेघराज देखो, यही अब ठीक है, ये प्रकृति है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अनुष्ठान के कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप कम से कम यहाँ के लोग इतना तो चित्त में अनुभव में आना ही चाहिए कि रोज रोज धूप हो रहा था और आज आपको पग पग खाली पैर गंगा जाना था, शोभा यात्रा निकालनी थी। मन में ये था कि धूप हो जाएगी तो लोग सब परेशान हो जाएंगे, किसी को परेशानी न हो, ये कौन चाह रहा था? सब चाह रहे थे। और जब समग्र, ये क्या है? इसी का नाम है प्रार्थना। मैं ये नहीं करूं कि आपकी प्रार्थना के कारण और केवल मिथिला कॉलोनी में ये ठंडी और बरसात हो रही है, व्यापक है, लेकिन जब समग्र, जब समुदाय में, जब समुदित होकर के समूह जीव एक साथ परमात्मा से निवेदन करता है कि प्रभु परेशानी दूर हो, वो प्रतीत भी नहीं होने देते कि केवल तुम्हारी प्रार्थना सुन करके यहां तक मैं पहुंचा, प्रतीत नहीं होने देंगे, आपके मन में विश्वास नहीं होने देंगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन यदि अंतर चक्षु हो तो यही विश्वास करना चाहिए कि समग्र समूह में की गई हमारी प्रार्थना परमात्मा ने मेरे लिए सुन लिया है। भले इस बहाने पूरे नगर आसपास के परिक्षेत्र ठंडा हो गया, लेकिन प्रार्थना हमारी सुनी गई है। ये है विश्वास, ये है भक्ति। मेरी भक्ति के कारण देखो, एक प्रहलाद ने जन्म लिया और एक प्रहलाद ने परब्रह्म परमात्मा नारायण को प्रकट कर दिया। तो क्या ये कहा जाएगा कि हिरण्यकशिपु का अत्याचार, अनाचार, पापाचार के कारण भगवान का प्रकट हुआ? नहीं, भक्तों की भक्ति, यदि भक्ति ना हो तो दुनिया में अनाचार, अत्याचार, पापाचार होता रहे, भगवान को उससे कोई दुख सुख होने वाला नहीं है, ध्यान दो। हाँ? वो तो बाकी अव्यक्त काम परमात्मा है। जब समूह में जीवात्मा उस परमात्मा को पुकारता है तो निश्चय ही उनकी कृपा होती है। और हमसे पूछो तो आपकी प्रार्थना सुनी गई, सब लोग परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना सुनी गई और अभी तक कह रहे हैं कि मतलब अब कहो कि हम जाएं और हम लोग कथा सुने, ठीक है, और दिन में चिलचिलाती धूप में तो कथा सुननी नहीं है। 5 बजे से कथा आरंभ होनी है और अधिक से अधिक 9 बजे तक, और 9 बजने में कोई ज्यादा देर थोड़े रह गया है, 8 क्रॉस कर गया, लगता है कि 8:30 हो गया है। आधे घंटा तो बैठने वाले बैठेंगे, ठीक है, कम से कम महात्म्य तो कही दो और मंगलाचरण का स्पर्श कर दूं। आज प्रथम दिवस इतनी बहुत सी कथा है और यह भी प्रयत्न है कि देखो, अभी हमारे शारदेय मार्कंडेय जी ने कहा प्रारंभ के उद्बोधन में विद्यावतां भगवते परीक्षा, लेकिन आपको सुनना है तो आप कैसे सुन करके समझ सके वक्ता की ये परेशानी है, ये हमारी परेशानी है। आज की मानसिकता के अनुरूप, स्तर के अनुरूप बहुत सी बातों को यद्यपि है यही, उसको अपने तरीका से अनुवाद करें, अन्यथा भागवत जो अनुष्ठानात्मक 4 विप्र भाग्योपांत पाठ कर रहे हैं, एक एक अक्षर स्खलन के बिना पाठ हो रहा है और उसी पाठ के द्वारा ही भागवत अनुष्ठान की पूर्ति है। कथा तो बहुत से प्रसंगों को अत्यंत संक्षिप्त करेंगे, बहुत से प्रसंगों का विस्तार
अत्यंत संक्षिप्त समास, समास और व्याश्रित। संभव है आज ही प्रतिज्ञा किए देता हूं, संभव है कि बहुत से प्रसंग का स्पर्श भी न कर सके, केवल प्रणाम कर लूं और प्रणाम करके आगे चलना पड़े। क्योंकि भागवत चरित्र जितना चित्त में उतर जाए, बस उतने से हम सब जीवों को कल्याण चित्त में उतर जाए। तो हम क्या कह रहे थे, याद है कुछ आपको? क्या प्रसंग चल रहा था? अब समास करना शुरू कर रहा है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बात ऐसी है ना, बहुत सा विषय अब चश्मा दिखा करके अधिदैवतवाद का एक अलग ही प्रकरण है। वर्षों सुनो पढ़ो तो समझ में आएगा। अब ये चश्मा दिखा दिया और कह दिया कि इसमें भी एक जीव अधिकृत होकर के उसका ये शरीर है। प्रत्येक जड़ पदार्थ किसी न किसी जीव का शरीर है। इदम ही दुष्प्रपतरम ततो दुखतरम नुकिम। प्रत्येक जड़ पदार्थ ये मत सोचना कि हम मनुष्य है, देव त्रियगादि है, हम ही को शरीर मिला है। ये चश्मा भी किसी जीव का शरीर है। अब सहसा ये बात समझ में, लेकिन धीरे धीरे यही कह रहा था कि आज का मॉडर्न साइंस भी अब ढूंढ रहा है और पहुंच रहा है, और यहां तक तो जरूर पहुंच गया आज का साइंस, जिसे सजीव और निर्जीव का विभाजन करके हम लोग बचपन में सुनते पढ़ते थे, है? और आज का अद्यतन विज्ञान जल को चेतन कहना आरंभ कर दिया। सुनो कान खोल करके, आज के पढ़े लिखे लोग, आज के भौतिकविद जल को चेतन कहना आरंभ कर दिया। जल में चेतना है नहीं, जल चेतन है। जल हमारे द्वारा किए गए व्यवहार को सुनता है, प्रतिक्रिया करता है, कहता है, ग्रहण करता है, संकल्प करके रख लेता है, और तदनुसार साक्षी बन करके आपके कर्मफल को प्राप्त कराने में साक्षी बनता। ये बात अद्यतन आज का विज्ञान स्वीकार कर लिया, और हमारे भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले कह दिया था जल ही नहीं 14 साक्षी है। उन 14 साक्षियों में जल ही क्यों, आकाश भी साक्षी है, ये भी चेतन है। तुम्हारे थर्मामीटर के द्वारा ये निर्जीव है, लेकिन सनातन विज्ञान इसमें भी चेतना ढूंढा है, इसमें भी परम चेतना ढूंढा है। ये भी जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य। आकाश भी जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य के भीतर परमात्मा द्रव्य है। तो ऐसे विज्ञान, भागवत भक्ति की कथा है, मुझसे पूछो, क्योंकि मैं भी विज्ञान का ही छात्र रहा, इसलिए मेरी दृष्टि में भागवत विज्ञान का ग्रंथ है, सुपीरियर बुक ऑफ साइंस, साइंस का ग्रंथ, सामान्य साइंस का नहीं, क्योंकि मन का विज्ञान का भी ग्रंथ नहीं है, आत्मविज्ञान का आत्मविज्ञान भी नहीं, परमात्मा विज्ञान का ग्रंथ है। अच्छा देखो, आप ये भागवत रस है, पिबत भागवतम रसमालयम, पीने के लिए कहा है। आप कोई भी वस्तु, जल, रस, फल इत्यादि जो आप पीते हैं, जब पीते हैं रस, फल का रस पीते हैं, तो आपके शरीर में जाता है, तदनुसार वो व्यवहार करता है, जैसा वो होगा वैसा व्यवहार करेगा। ये बात सहज ही समझ में आती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको समझना है, उसके साथ साथ यदि थोड़ी सी भी मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, चित्त के सूक्ष्मता को बढ़ाओ, तो आप देखोगे, जरा कुछ दिन गंगा जल पी करके रहो, उस दिन जमुना जल पियो, उस दिन सोनभद्र का जल पियो, और कलावती गंगा का जल तो रोज ही पी रहे हो, नलकल
जरा छोड़ करके देखो, आपका चित्त स्वतः कहेगा कि गंगा जल पीने का जो आनंद और सुख है वो कल जल पीने का नहीं है। आपका चित्त साक्षी बनेगा और आपको बताएगा आखिर ऐसा क्यों। सब जल जल और इन योर रिवर, नदी का जल हो चाहे समुद्र का जल हो, कहीं का भी जल हो, सब जल जल ही है। विज्ञान की भाषा में H2O है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में नहीं। अध्यात्म की भाषा में उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो परमाणु संयोजन है, अलग अलग जलों का परमाणु संरचना, उन अणु संरचना भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी रचनाएं हैं। उन संरचनाओं के कारण उस जल के अलग अलग प्रभाव है। आप जल के सामने बैठ करके बात करो, सकारात्मक बात करो, पिलाओ, सकारात्मक आपके जीवन में वैचारिक क्रांति ला देगा। और जल के सामने बैठ करके एक तांबे के पात्र में जल रख लो, गाली दो, उल्टा पुल्टा बात करो और किसी को पिला दो, फिर देखोगे उसका प्रभाव। आप अनुभव करो। मैं तो प्रयोग के लिए क्यों कहा कि प्रयोग का ग्रंथ है, ये विज्ञान का ग्रंथ है, सिद्धांत का ग्रंथ नहीं है, ये प्रयोग का ग्रंथ है। इसमें केवल और केवल प्रयोग है। तो आपको छोटे छोटे प्रयोग भी बताएंगे कि आप घर में करके देखो। तांबे लोटे में जल ले लो, हाथों में पकड़ लो और जितनी गालियां दे सकती हो दो, ठीक है, दो और किसी को पिला दो। कहो मत, अनुभव करो कि देखो उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। अच्छा, अथवा हाथ में जल ले लिया, कुछ बात कर दिया, हाँ तो जल ही से, और उसे लेकर के सुंदर सुंदर स्तोत्रों का पाठ करो, भगवान नाम का जप करो, भगवत चरित्रों का अनुभव करो, नाम संकीर्तन करो और पुनः किसी को पिला दो। फिर देखो उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार का अनुभव करो कि वो कैसा व्यवहार आपके साथ कर रहा है। आप देखोगे कि दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। जिसे तूने गालियां सुला करके जल पिला दिया था, वो 24 घंटा नहीं बीतेगा, कुछ न कुछ होगा। और जिन्हें भगवान नाम का रटन करके जल पिला दिया था, वो आकर के अपने आंखों में अश्रु लेकर के, यदि कहीं कुछ ऐसा हो गया होगा, क्षमा याचना करेगा। भगवत भक्ति उसके भीतर प्रवाह में चलने लगेगी। इसीलिए अपने यहाँ आहार में, विहार में, भोजन में, जल सब में भगवत स्मरण। अभी भी परंपराएं, जब लोग एक साथ बैठते हैं पंक्ति में भोजन करने के लिए, अब तो पंक्ति भोजन ही टूट रहा है। पहले लोग पंक्ति पावन होते थे, पंक्ति भोजन करते थे, अब तो न खिलाने वाला है, खाने वाले तो बहुत लोग हैं, खिलाने वाला कोई नहीं। ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है और ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए घातक है, घातक है। और बहाना क्या है, लोग खिलाने वाले नहीं। अरे बाबा खाने वाले हैं, वो तो है, खाने वाले तो हैं। कहीं विवाह हो, शादी हो, तिलक हो, कोई भी रिसेप्शन हो, देखो ये खाने वाले की प्रवृत्ति बढ़ रही है। खिलाने वाले, आपका ही बना हुआ पदार्थ परस करके खिलाने वाले, दूसरों का ही सही, आप जरा अपने हाथ से परस करके खिला करके देखो। जो सुख, जो आनंद आपके भीतर, आनंद की जो धारा चलेगी, वो खा के नहीं चलेगी। ठीक है, किसी ने बना करके तैयार कर दिया, ये बफेलो सिस्टम, बफे सिस्टम, बफेलो, गाय भैंस के तरह, गाय भैंस के तरह, हाँ